जी बेटे, कहाँ तक वीडियो आ गई थी बता दीजिएगा प्लीज। ओ क्या पता कट गई है, क्या से मेरे से कट गई या वीडियो रुक गई थी, पहले रुकी फिर कट भी गई शायद। बता दीजिए कहाँ तक हुआ था। मैं तो ये पढ़ा चुका था आपको, यही बता रहा था कि 184 में सिर्फ डिस्क्लोजर पे रोक है, बाकी कोई रोक नहीं है। 184 में सिर्फ डिस्क्लोजर पे रोक है, बाकी कोई रोक नहीं है, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद है कि नहीं? याद है ना अपने भाई बहनों को, है ना? याद है सभी बच्चों को? सिर्फ डिस्क्लोजर पे रोक है और कहीं नहीं। चलिए, ये अच्छी बात है। ये हमारे बच्चों ने, बड़ा अच्छा बच्चा हमारा, ये देखो बेटा। सबको जुड़ गए हो तो बता दीजिए एक बार। अब वो तो मैं YouTube पे देख नहीं पाऊंगा, आप मुझे को पर्सनली भी मैसेज कोई बच्चा कर दीजिए, है ना? हाँ जी। जी बेटा, 1 मिनट का और टाइम दीजिए, हो जाती है कभी कभी टेक्निकल चीजें हैं, बट तभी मजा आता है आपसे मिलके। टॉपर्स क्लासेस, ये आपका आ गया लाइव। यस, हाँ जल्दी जल्दी करिए। ये मैंने अपने मोबाइल में खोल लिया है, आप सब भी जुड़ गए है ना? सभी बच्चे जुड़ गए ना? ओके, आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज फाइन, वी शुड मूव। दोस्तों व्हाट आई वांट टू से कि नोट 1 हम लोग पढ़ रहे थे। नोट 1 सिंपली सेज, जो आपके बुक में भी दिया, एंड आई रियली फाउंड इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। इसमें यह लिखा हुआ है कि 184 या कंपनी का कोई दूसरा सेक्शन इस बात को रोकता नहीं है कि आपका इंटरेस्ट नहीं हो सकता। यू माइट हैव इंटरेस्ट, है ना? यू माइट हैव इंटरेस्ट, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको इंटरेस्ट तो हो सकता है, लेकिन बेटा आप उसको डिस्क्लोज करिए, बट इट शैल बी डिस्क्लोज। और नोट 2, सेक्शन 184 सब सेक्शन 2, disclosure, that is a specific disclosure of interest, disclosure of interest is not applicable। कब applicable नहीं होगा? is not applicable when 184(2) का जो डिस्क्लोजर है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। कब अप्लीकेबल नहीं होगा? when the shareholding of director या डायरेक्टर्स टुगेदर, डायरेक्टर और along with other directors, यही था बेटा। धन्यवाद आप सभी का। अदर डायरेक्टर्स इज अप टू 2%, क्योंकि 2% से ज्यादा होने पे होगा इन अदर बॉडी कॉर्पोरेट। सर वो एग्जाम्पल था, जिन बच्चों ने समझा उनकी मेहरबानी, जिन्होंने नहीं समझा वो बच्चे, ऐसा नहीं कि वो गलत हैं। सर इस दुनिया में कोई गलत नहीं होता, है ना? क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन था वाई लिमिटेड है, वाई लिमिटेड का एक डायरेक्टर मान लो मिस्टर वाई,
जेड लिमिटेड में 50,000 का मिस्टर वाई होल्ड्स शेयर्स, यही क्वेश्चन था, ऑफ ₹50,000। वाई लिमिटेड का डायरेक्टर मिस्टर वाई 50,000 का शेयर खरीदा था जेड लिमिटेड का। जेड लिमिटेड के पास जो टोटल पेड अप कैपिटल थी वो 5 लाख थी, याद है कि नहीं? पेड अप कैपिटल 5 लाख था, याद करिए, ₹5 लाख, ऐसा ही क्वेश्चन था आपका। बाद में वाई लिमिटेड इज एंटरिंग, सर ये कॉपी में रहेगा ना, एग्जाम के समय आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यकीन मानिए साहब। राजीव सर में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन एक अच्छी चीज है, एक कॉपी में रजिस्टर आपकी इतनी प्यारी बना दूंगा कि आप एग्जाम के समय यू जस्ट नीड दिस रजिस्टर, आपको कुछ नहीं पढ़ना। आईसीआई की बुक थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, आपको कोई और नोट्स नहीं पढ़ना। जो क्लास में रजिस्टर बनवाता हूं, ये जो बच्चे हमारे पुराने उनको पता है, बहुत कामयाब होता है। वाई लिमिटेड इज एंटरिंग into a contract, एकदम आना ही यही सब क्वेश्चन, contract with जेड लिमिटेड, but Mr. Y failed to disclose his interest, his shareholding, interest means shareholding। थोड़ा फास्ट लिख लीजिएगा सर, आज थोड़ा दिन लगता है, खराब गुजर रहा है हम लोगों का। Y Limited entering into a contract with Z Limited, but Mr. Y failed to disclose his shareholding. Decide he will be punished for non-disclosure. आंसर आपने ऑलरेडी दे दिया है, प्लीज आंसर मत दीजिएगा। फॉर नॉन डिस्क्लोजर है ना बेटा? सर शेयर होल्डिंग चेक करने के लिए इक्विटी और प्रीफरेंस शेयर बोथ काउंट करेंगे क्या? बहुत अच्छा, अकाउंट ऑफिसर अनिल कुमार जी ने पूछा है। देखिए सर शेयर होल्डिंग लिखा है, शेयर होल्डिंग लिखा है तो उसमें तो सर मेरे हिसाब से जब आप शेयर कहते हैं तो उसमें तो इक्विटी प्रेफरेंस दोनों ही आएगा। बिल्कुल बेटा, दोनों को काउंट करना चाहिए 100%। हियर डजंट मीन कि इक्विटी और प्रेफरेंस। यस सर, योर नोट्स आर एनफ। निवांदन जी लिखते हैं, राखी जी भी लिखती है, सही बता रहा हूँ, नोट्स डिटेल बनवा देता हूँ। यू विल बी पनिशेबल फॉर, decide you will be punishable for contravention of section क्या contravention of section, कौन सा सेक्शन? 184। आंसर आपको पहले से पता है, नो because there is no contravention, there is no contravention। आपने सब बातें पहले ही लिख लिया है ना? इन सब बातों को आपने पहले ही समझ लिया है ना? कुछ जान लिया है, कोई दिक्कत हो तो बताइए, है ना? ये हमारे पास पॉइंट है, नो कंट्रावेंशन बिकॉज, है ना, दिस जो भी बात आपको लिखना है। थैंक यू वेरी मच। अब आइए, आज बड़े स्लो चल रहे हैं हम लोग। गाड़ी 10, वाह वाह, डबल डिजिट। राजीव सर इतने ढीले हैं, डबल डिजिट कंसेप्ट पे पहुंचने में 6, 7, 8 क्लास लगा दिए, 8, 9 क्लास ले लिया हूं बेटा। एक दिन में एक ही कंसेप्ट होता है हम लोगों का, 6, 7 क्लास तो ले लिया होगा, बताओ बेटा। निवांधन 7, 8 क्लास नहीं ले लिया होगा मैंने। चलो खैर, लोन टू डायरेक्टर्स एंड अदर बॉडी कॉर्पोरेट, अदर्स एंड अदर्स कर लो, इन विच डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। अदर्स का क्या मतलब बताऊंगा, इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। ये हमारे पास है, लोन टू डायरेक्टर्स एंड अदर्स इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। ये छोटा सा पॉइंट है जी बेटा। सभी भाई बहन जुड़ गए हों तो बड़ा फायदा होगा हम सबको। बेटा 185 मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। 185 को अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाऊं तो इसमें 3 सब सेक्शन है कामयाब, और 3 बातें ही मेन है।
पहला है कोई भी कंपनी, सुनिएगा सर, पहला है कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर्स को या डायरेक्टर्स के रिलेटिव को लोन नहीं दे सकता। बच्चे बोलते तो सर हेडर तो है लोन टू डायरेक्टर्स, और नीचे पढ़ाओगे तो कहोगे प्रोहिबिशन ऑन लोन टू डायरेक्टर्स। सुनो तो सही है ना। दूसरा है कि कोई भी कंपनी, मतलब लेंडर कंपनी, सपोज हम लोग मानते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हमारे लिए रेलिवेंट कंपनी है। सर बड़ा सोचना चाहिए ना। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड लेंडर बनना चाहती है। रिलायंस अब है ना बेटा, डायरेक्टर्स को तो लोन नहीं दे सकती। रिलायंस के डायरेक्टर मिस्टर मुकेश अंबानी जी हैं, उनको लोन नहीं मिलेगा, है ना, या उनके रिलेटिव को लोन नहीं मिलेगा। इसका जो सब सेक्शन 2 है वो ये कहता है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है लेकिन लोन दे सकती है एसआर पास करके। एसआर तो पता है ना, स्पेशल एडिशन, 3 लोगों को लोन दे सकती है एसआर पास करके। ये 3 लोग कौन है? एक खुशनसीब लोग कौन है जिनको लोन मिल रहा है? बड़ी बात है सर। आप कह रहे डायरेक्टर को लोन नहीं मिलेगा, फिर कह रहे हैं 3 लोगों को मिल सकता है। यार क्या कंफ्यूज कर रहे हो? सर कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, समझा ही तो रहा हूं। और जो सब सेक्शन 3 है उसमें बैंकिंग कंपनी को, जिनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन देने का काम है ना, या कंपनी अपने एम्प्लॉय को भी लोन दे सकती है। एम्प्लॉय जो, अच्छा मैनेजिंग डायरेक्टर फुल टाइम एम्प्लॉय होता है कंपनी का, उसको भी लोन दे सकता है। लेकिन ये ध्यान देना है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर को आप लोन देंगे उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए, अदर एम्प्लॉय के लिए जो कंपनी के पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके अनुसार होना चाहिए। कोई ज़्यादा उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो लोन टू डायरेक्टर्स एंड अदर्स इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, सेक्शन नंबर कौन सा है? 185। ये बहुत प्यारा दुलारा सेक्शन है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी भाई बहनों का प्यार यहाँ मुझे मिलेगा। यहाँ पे वो चूंकि ये बंद ही हो गया था तो ये बंद हो चुका है पूरी तरह से, लेकिन मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगा। ये 1 सेकेंड का टाइम दीजिए। अच्छा ये आ गया, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये आ गया, ये भी बंद करो। ये आ गया, ये भी बंद कर दो। ये है 176, बाद में देखेंगे हम लोग। 176 हमारा छूटा हुआ है। 176, 177 और 178 3 सेक्शन हमने बीच में छोड़े थे। क्यों छोड़े थे उसका रीजन था, वो अलग तरह के सेक्शंस हैं, उनकी जानकारी आपको अलग से चाहिए। ये देखिए साहब, कमाल का बुक है आपका। अगर आपको समझा पाया मैं तो बड़ी खुशी होगी मुझे, एंड आपको भी अच्छा लगेगा। ये हमारा लोन टू डायरेक्टर्स टॉपिक आ गया। आप जरूर प्यार से खूब खुश होकर पढ़िए। आपको अच्छा लगे तो जरूर थोड़ा सा अच्छा फीडबैक दीजिए। और बेटे इस चैनल में ना बार बार दिक्कत आ जाती है। ये जो चैनल आपका है इसमें बार बार दिक्कत आ जाती है, तो मैं आपको एक अपना भी छोटा सा चैनल है, देखो अभी बीच बीच में बंद हो जाता है, तो मैं बोला नहीं था कि उसका मैं नंबर आपको बताऊंगा। यस बेटा, तो नंबर भी बता दूंगा आपको। अच्छा, अकाउंट ऑफिसर कहते हैं टफ सेक्शन है जी। अरे काहे का टफ, हम इसको हिला के रख देंगे। ये देखो, आप पहले घबराइए मत। सबसे पहले समझिए प्रोहिबिशन। अरे 3 सब सेक्शन है अनिल जी, 3 सब सेक्शन है मात्र। एनी कंपनी, ए कंपनी मतलब एनी कंपनी, प्राइवेट पब्लिक हर तरह की कंपनी, एनी कंपनी इज नॉट परमिटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेप्ट, गिव एनी गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी। पहले तो इसका कोड याद रखो, LGS। कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, कोई भी कंपनी अपने ही डायरेक्टर को या अपने ही होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, है ना बेटा, लोन नहीं दे सकती, या किसी अपने ही कंपनी के, है ना, किसी पार्टनर को या रिलेटिव को लोन नहीं दे सकती। यानी बेटा ध्यान दीजिएगा, लोन ही अभी समझिए, ऐसे लोन में 3 चीजें हैं, लोन, गारंटी और सिक्योरिटी। लोन तो डायरेक्ट हुआ, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मुकेश अंबानी को 5 करोड़ का लोन दिया, मनी का आउटफ्लो हुआ, है ना, ये लोन कहलाएगा। गारंटी क्या है? आप लोगों ने सिंपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, उसमें गारंटी पढ़ा होगा। रिलायंस मुकेश अंबानी जी रिलायंस को कह रहे हैं कि मेरे को 5 करोड़ का लोन चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कह रहा है सर मेरे पास तो खुद ही पैसा नहीं है, लेकिन मैं टाटा मोटर्स को बोल देता हूँ
और रिलायंस इंडस्ट्री ने टाटा मोटर्स को बोला कि हमारे एक डायरेक्टर है मिस्टर मुकेश अंबानी, आप इनको 5 करोड़ का लोन दे दीजिए। तो टाटा मोटर्स कह रहा है रिलायंस इंडस्ट्री को, हम लोन नहीं देंगे, आप गारंटी देंगे उनके डिफॉल्ट पे कि आप उनके डिफॉल्ट पे आप पे करेंगे तो मैं लोन दे सकता हूं। अब बताइए क्या रिलायंस ने लोन दिया या गारंटर है? भाई न लोन दे सकता है डायरेक्टली कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को या डायरेक्टर के पार्टनर को या डायरेक्टर के रिलेटिव को, और ना ही कोई भी कंपनी, कोई भी लेंडर कंपनी है ना, लोन ना देकर अगर आप एज अ गारंटर भी बनना चाहते हैं, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा, प्रोवाइडिंग एनी सिक्योरिटी का क्या मतलब, पहले तो LGS का मतलब समझ लीजिए, और हमारे अकाउंट ऑफिसर ने पहले ही हमें डरा दिया, तो हमें तो और खुश होकर पढ़ना है। और सर डरना नहीं चाहिए, राजीव सर है तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं सर स्लो पढ़ाता हूं बट बेस्ट पढ़ाऊंगा, इस बात की मैं लिख के गारंटी दे रहा हूं। LGS का फुल फॉर्म बताइए। L का मतलब लोन। रिलायंस वाले मुकेश अंबानी जी को 5 करोड़ लोन ऐसे ही दे दिए, मतलब लोन मतलब मनी में इधर दे दिया, ये लोन कहलाएगा। रिलायंस वाले के पास मुकेश अंबानी जाते हैं, मुकेश अंबानी कहते हैं जी 5 करोड़ चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहता है जी अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन चलिए हम ना टाटा मोटर्स को बाटा लिमिटेड को कह देते हैं, समझाने के लिए एग्जाम्पल होता है। रिलायंस वाले ने बाटा लिमिटेड को फोन किया कि मेरा डायरेक्टर जा रहा है मुकेश अंबानी, उसको 5 करोड़ का लोन दे दो तुम, है ना, लोन तुम दो, मेरे कहने पे दे रहे हो, अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो आई एम थर्ड पार्टी, आई एम गारंटर, और उसकी अगर वो प्राइमरी डेटर है मिस्टर मुकेश अंबानी जी, वो डिफॉल्ट करते हैं तो मैं रिपे कर दूंगा, ये दिस इज कॉल्ड गारंटी। और तीसरा है कि रिलायंस वाले ने टाटा लिमिटेड को फोन किया, बोला कि 5 करोड़ लोन दे दो मुकेश अंबानी को, और सिक्योरिटी के तौर पे मेरा जो है ना गुजरात का प्लांट है, जस्ट एग्जांपल, उसको मैं तुम्हारे यहाँ गिरवी रख देता हूँ, मोर्गेज कर देता हूँ। मोर्गेज समझते हैं ना, एज अ सिक्योरिटी हुआ, सिक्योरिटी के तौर पे। मतलब कुल मिलाकर रिलायंस डायरेक्टली भी लोन नहीं दे सकती मुकेश अंबानी को, और ना ही रिलायंस के कहने पे कोई और पार्टी लोन दे सकता है, और देता है तो उसको गारंटी कहते हैं। या अगर रिलायंस की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रिलायंस खुद लोन ना देकर रिलायंस अपनी प्रॉपर्टी अपने डायरेक्टर को लोन दिलाने के लिए गिरवी, मोर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेट करता है, दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द लोन। और ये लोन ले कौन रहा है? लोन देने वाला रिलायंस है, लोन लेने वाला कौन है? मुकेश अंबानी, डायरेक्टर ऑफ कंपनी। या रिलायंस की होल्डिंग का नाम है, मान लीजिए रिलायंस की होल्डिंग कंपनी का नाम है फिलायंस, है ना, या भरोसा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस के होल्डिंग का नाम है भरोसा इंडस्ट्रीज। तो ये जो रिलायंस मुकेश अंबानी है तो रिलायंस का डायरेक्टर है, या रिलायंस की होल्डिंग का डायरेक्टर, ध्यान दीजिएगा इसमें सब्सिडियरी नहीं है, या रिलायंस के डायरेक्टर मुकेश अंबानी के पार्टनर को भी नहीं मिल सकता, ना ही मुकेश अंबानी के रिलेटिव को मिल सकता है। आपने इंटर लेवल में पढ़ा था, रिलेटिव साथ साथ रहते हैं, याद कीजिए, कुछ बच्चे अगर हमसे पढ़े हो तो हम ऐसे ही हंसात के पढ़ाते थे कि लोन इज गवर्न्ड अंडर सेक्शन 277। ये देखिए बेटा, अब है ना बेटा, एनी डायरेक्टर के बाद लिखा है दूसरा, एनी फॉर्म इन विच सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज अ पार्टनर। कोई ऐसी फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है, जिसमें ये जो पॉइंट ए वाले डायरेक्टर साहब हैं वो पार्टनर है उस फॉर्म में, या इनके रिलेटिव पार्टनर है उस फॉर्म में। धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अब अच्छा करेंगे। आइए अब हम लोग आगे की बात करते हैं, समझते हैं, और तब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, अब आइए कि 3 लोगों को लोन दिया जा सकता है, 3 लोगों को लोन दिया। अच्छा, बुक डेप्ट का क्या मतलब समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। बताओ भाई अनिल जी क्या दिक्कत है? आपको मैं 2 मिनट में आपसे फीडबैक पूछूंगा, तब आप बताइएगा। 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। रिलैक्सेशन फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, यानी सब सेक्शन 1 में जो रायता फैला दिया उससे कुछ, अब उसका एक्सेप्शन है। वाह रे दुनिया, मतलब ऊपर लिखते हो लोन नहीं दे सकता, नीचे लिखते हो दे सकता है, कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस है, अगर ये कंडीशंस पूरा हो जाए तो दे सकता है ना। ये लेंडर कंपनी, जिसको आप रेलिवेंट कंपनी भी कह सकते हैं, गिव एनी लोन इंक्लूडिंग लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेप्ट, give any guarantee or provide any security in connection with the loan taken by any person। अब यहां पे any person का मतलब क्या हुआ? in whom director of company is interested। आहा क्या बात है, सुनिएगा,
सुनिएगा सर, मेरा बच्चा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती। सुन लीजिएगा अनिल भाई, आप ही से होगा मुलाकात आज। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती। मेरी बात को गांठ बांधकर सुनिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, अपने डायरेक्टर के, अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, या इन दोनों ही डायरेक्टर के, अपने और अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के पार्टनर को या रिलेटिव को लोन नहीं दे सकती, और साथ ही साथ उस पार्टनरशिप फर्म को भी नहीं दे सकती। लेकिन सर सब सेक्शन 2 कहता है रिलायंस वाले किसी एक्स प्राइवेट लिमिटेड को, सुनिएगा, एक्स प्राइवेट लिमिटेड को लोन दे सकते हैं। कहेंगे सर ये क्लियर नहीं हुआ। अरे बाबा, डायरेक्टर को नहीं दे सकता, लेकिन रिलायंस का डायरेक्टर मुकेश अंबानी जी ने एक प्राइवेट कंपनी बनाया है और उसमें वो डायरेक्टर है, तो मुकेश अंबानी को लोन तो नहीं मिल सकता, लेकिन रिलायंस यानी लेंडर कंपनी, ये 3 अदर पर्सन्स हैं या एनी पर्सन्स हैं, उनको दे सकता है। और 3 को देने के लिए पहले उन तीनों का नाम सीख लो। उन 3 को देने के लिए कंडीशन तो बहुत आसान है, कंपनी को एसआर पास करना है, पहला कंडीशन दिखा, और दूसरा टीटी को पार्टनरशिप फर्म छोड़ के, है ना, उस अदर एंटिटी ने उस लोन को अपने प्रिंसिपल बिजनेस के लिए यूज किया है। आपको फंड डाइवर्ट नहीं करना है। जैसे एक्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनाती है तो एक्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ही बनाएगी, क्योंकि डाइवर्जन ऑफ फंड को रोकने के लिए बहुत बड़ा कदम है। सर एनी पर्सन, सर वो जो बेटा अनिल भाई, आज आपको बेटा, ये मेरा इज्जत की बात है, आज आपको रटवा के नहीं, दिल से पढ़ा के जाऊंगा इस सेक्शन को। द एक्सप्रेशन एनी पर्सन इन होम एनी ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज इंटरेस्टेड मीन्स, मतलब कह रहा है एनी पर्सन इन होम एनी डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज इंटरेस्टेड मीन्स का क्या मतलब है ना, ये सीखने की जरूरत है। आइए बेटा, पहला सुनिएगा, 185(1) किसको किसको रोका है, खाली लिख के भेजिए तो आप लोग बेटे। अच्छा सर माइक अच्छे से कर लीजिए, आवाज कभी कभी स्लो आता है। अच्छा जी बेटा, अब कैसा आवाज आ रहा है? ओके बेटा। अब सभी भाई बहन बताइए, सब सेक्शन 1 किसको किसको रोका है? डायरेक्टर को, अपनी कंपनी के अपने होल्डिंग के डायरेक्टर को, अपने डायरेक्टर को और अपने होल्डिंग के डायरेक्टर को, उसके रिलेटिव को, उसके पार्टनर को, और जिस फर्म में वो डायरेक्टर या उसका रिलेटिव पार्टनर है उसको। लेकिन 185 का 2 कहता है कि वही रिलायंस इन 3 लोगों को लोन, गारंटी या एज अ सिक्योरिटी इन कनेक्शन विथ लोन प्रोवाइड कर सकता है। ये 3 लोग कौन कौन से हैं, इसको याद करना होगा। वाह रे वाह दुनिया, एक तरफ किसी को डांट रहे हो, एक तरफ किसी को रोक लगा रहे हो, और एक तरफ आप किसी को, है ना, लोन दे रहे हो। अब किसको लोन दिया जा सकता है ना सर? तो हमारा एग्जाम्पल सर फिक्स रहता है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने डायरेक्टर मुकेश अंबानी को तो लोन नहीं दे सकता, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड किसी प्राइवेट कंपनी को लोन दे सकता है ना सर? कितना दे सकता है सर, इसकी लिमिट नहीं है सर, थोड़ा सा सब्र करेंगे। रिलायंस वाला जो लेंडर कंपनी है किसी प्राइवेट कंपनी को लोन दे सकता है, और उस प्राइवेट कंपनी में रिलायंस वाले के डायरेक्टर भी या तो डायरेक्टर हैं या मेंबर है। आहा, रिलायंस का डायरेक्टर मिस्टर मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का डायरेक्टर मिस्टर मुकेश अंबानी एक्स प्राइवेट लिमिटेड में, है ना, या तो मेंबर है या डायरेक्टर है, तो रिलायंस वाले मुकेश अंबानी को तो नहीं दे सकता, लेकिन एक्स प्राइवेट लिमिटेड को दे सकता है साहब। यानी एनी अदर एंटिटी को लोन दिया जा सकता है, एनी अदर पर्सन को लोन दिया जा सकता है, और उस पर्सन को एक्सप्लेन किया गया है 184 सब सेक्शन 2 के एक्सप्लेनेशन में। दूसरा, किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट, और बॉडी कॉर्पोरेट इज मच वाइडर टर्म, इसमें पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट में फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी भी हो सकता है। एलएलपी तो समझते होंगे सर आप लोग, है ना? Any body corporate at a general meeting of which not less than 25% total voting power may be exercised or controlled by such director or by 2 or more such director together। कुछ नहीं है,
कोई रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक्स प्राइवेट लिमिटेड को लोन दे सकती है ना, कोई रोक टोक नहीं है। ये जानते हुए, है ना, रोक है मतलब एसआर पास करना है, ये जानते हुए कि हमारा मुकेश अंबानी उस कंपनी में भी डायरेक्टर या मेंबर है। दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड किसी बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे सकती है, ये जानते हुए कि हमारे डायरेक्टर का अकेला या एक से ज्यादा डायरेक्टर का उस बॉडी कॉर्पोरेट में 25% या उससे ज्यादा, नॉट लेस देन मींस को हमने पॉजिटिव बोल दिया, नॉट लेस देन 25% से कम नहीं होना चाहिए। हमने बोला राखी बेटे 25% या उससे ज्यादा का अगर वोटिंग राइट्स है, जनरल मीटिंग में वोटिंग का ही खेल होता है, ये बात है। और लास्ट है बेटा एनी बॉडी कॉर्पोरेट वे, अब फिर यहाँ पे देखो पहला तो हो गया पीवीटी, है ना, पीवीटी, दूसरा हो गया बॉडी कॉर्पोरेट, तीसरा भी हो गया बॉडी कॉर्पोरेट। एनी बॉडी कॉर्पोरेट द बीओडी और एमडी और मैनेजर वेयर ऑफ इज accustomed मींस हैबिचुएटेड। जैसे राजीव सर इज accustomed टू एड्रेस एवरीवन, बेटे देखो मेरे भाई, देखो मेरे बच्चे, तकिया कलाम, है ना। राजीव सर का accustomed मींस हैबिचुएटेड, आदत सी हो गई है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के उस डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन पे ही, उस डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन पे कोई दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट 2 है ना, बॉडी कॉर्पोरेट 2 है, और बॉडी कॉर्पोरेट 2 के जो बोर्ड है वो बेटा इन्फ्लुएंस्ड है मुकेश अंबानी द्वारा। सर सी पॉइंट समझ लीजिएगा, सी पॉइंट कुछ नहीं है यार, आपको नहीं पता, वो आपको पता होगा ना कि कभी कभी एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड को कंट्रोल करती है ना। यहाँ पे रिलायंस का डायरेक्टर, लेंडर कंपनी का डायरेक्टर अदर बॉडी कॉर्पोरेट या बोरोवर कंपनी के डायरेक्टर्स को या बोर्ड को, जो अदर कंपनी है, जो बोरोवर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, जो बोरोवर बॉडी कॉर्पोरेट है, उसके बोर्ड को ये बंदा कंट्रोल करता है। यानी ये बंदा मतलब जो है ना रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का डायरेक्टर या ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स इतना पावरफुल है कि बेटा वो दूसरी कंपनी को मैनेजमेंट को अफेक्ट करता है, तो भी हम लोन दे सकते हैं। इन 3 लोगों को लोन मिल सकता है, थोड़ा टफ है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ये तीनों में कोई भी नेचुरल पर्सन नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर का रिलेटिव नहीं है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है, क्योंकि फर्म इज नथिंग बट कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर्स। तो आपको अगर मेरी बात समझ में आई तो मेरे को मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। ये छोटा सा पॉइंट आपके सामने मैंने लिखवाया। बताइए अनिल भाई, आप तो कहते थे बहुत दिक्कत है, हाँ भाई राहुल डांसर ये कह रहे हैं आपका भाई आ गया। अच्छा जी आ गए, चलिए डांसर भाई हमारा आ गया, चलिए बेटे राहुल भी आ गया। बेटे सी पॉइंट को अच्छे सीखो। एनी बॉडी कॉर्पोरेट द बीओडी एमडी और मैनेजर वेयर ऑफ, इस बॉडी कॉर्पोरेट का बीओडी मैनेजर है ना को लत लग गई है ना काम करने का, एज पर द निर्देश, एज पर द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्टर और डायरेक्टर्स ऑफ द लेंडिंग कंपनी। मुकेश अंबानी इज डायरेक्टर ऑफ लेंडिंग कंपनी। मुकेश अंबानी के इशारे पे ही दूसरा जो बॉडी कॉर्पोरेट BC2 है, ये BC1 है, ये BC2 है, ये PVT LTD है। अब बताओ कितना मस्त है, इन तीनों को लोन दिया जा सकता है और इसके लिए सिर्फ SR पास करना है। और ये जो प्राइवेट कंपनी है या ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है या ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है, ये जो लोन का पैसा होगा वो अपने प्रिंसिपल बिजनेस पर्पस के लिए खर्च करेगा। बच्चे बोलते व्हाट इज प्रिंसिपल बिजनेस पर्पस? प्रिंसिपल मींस जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है, जो मेमोरेंडम में लिखा है ना, मेमोरेंडम में लिखा है। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है ना का जो डायरेक्टर है मिस्टर मुकेश अंबानी, उन्होंने एक बना रखा है कंपनी रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड। अब चूंकि लेंडर कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड में मुकेश अंबानी वहां भी डायरेक्टर है और रिलायंस इंडस्ट्री में भी डायरेक्टर है, तो रिलायंस इंडस्ट्री लेंडर कंपनी के रूप में रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड को लोन दे सकती है। एज पर क्लॉज ए ऑफ एक्सप्लेनेशन लोन दिया जा सकता है, बशर्ते ये ध्यान रखना है कि रिलायंस इंफ्रा लिमिटेड वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे खर्च करेगी। सर किस कंपनी का क्या प्रिंसिपल बिजनेस होता है आपसे अच्छा कौन जानता है? आप फाइनल के स्टूडेंट हैं, जो मेमोरेंडम में लिखा हो, इसीलिए बेटा आपको समझाया। अनिल भाई अब आपका जवाब चाहिए मेरे को, फटाफट बताइए क्या दम है आप में, बता सकते हैं आप? मैंने क्या बोला था कि आप जो कह रहे हैं रियल कोई एग्जांपल ले आइए। अनिल भाई आप चूंकि मुझे लगता है जॉब वो भी करते हैं या आपको अनुभव है, अच्छा
अगर आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल हो सर सुन लीजिए, मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलता हूं। सब सेक्शन 3 देखिए, 185(1) में जो प्रोहिबिशन है और 185(2) में जो रिलैक्सेशन है, इन दोनों को छोड़ दो, भूल जाओ, है ना। आप इन दोनों ही बातों को भूल जाओ। एक कंपनी यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने डायरेक्टर को लोन तो नहीं दे सकती, लेकिन अपने मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर को लोन दे सकती है। क्योंकि सर आप बड़े बच्चे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर को हम इम्प्लाई भी कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टर तो नहीं पढ़ाया है फर्स्ट चैप्टर आप सभी भाई बहनों को, लेकिन हमारे भाई बहन जानते हैं कि हर डायरेक्टर इम्प्लाई नहीं होता। हाँ, हर डायरेक्टर एजेंट होता है, लेकिन इम्प्लाई वो होता है जो फुल टाइम काम करता है। तो दोस्तों 185(3) में 4 एक्सेप्शन है। आहा क्या बात है, 185(3) में चार सिनारियो है, कितना मस्त है। इन चारों को लोन दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरा बच्चा, कोई एसआर पास करने की जरूरत नहीं मेरे भाई। इसमें जो इंटरनल कंडीशंस है इन पॉइंट्स के भीतर उसको पूरा कर दो। 185(1) के तरफ भी नहीं देखना, 185(2) की तरफ भी मत देखना, क्योंकि 185 का सब सेक्शन 3 अपने आप में सफिशिएंट है। अगर इसकी इंटरनल कंडीशन है, सर एक तो सेक्शन का कंडीशन होता है, एक सब सेक्शन का कंडीशन होता है, तो इसका भी अपना इंटरनल कंडीशंस है। हमारा शेर दहाड़े, एक बार अच्छे से दहाड़िए सभी भाई बहन, है ना, शेर की तरह दहाड़िए। आप लोग फेस टू फेस होते तो मजा आता, ऐसे दहरवाते आपको, है ना। ये देखिए, इन फ्लोइंग केसेस रेस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन दिस कंडीशन फॉर रिलैक्सेशन स्पेसिफाइड, वही कंडीशन था ना, एसआर पास करोगे। मैं बता रहा हूं बिना एसआर पास किए हुए इन 4 खुश नसीबों को कंपनी लोन दे सकती है और कुछ नहीं होगा, कोई कंट्रावेंशन नहीं होगा। जब लोन दिया जा रहा है, लेंडर कंपनी लोन दे रही है अपने ही मैनेजिंग या होल टाइम डायरेक्टर को, है ना। क्योंकि ये जो मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर को लोन दिया जा रहा है, जब मैनेजर को मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर को कंपनी में अपॉइंट किया गया था, तो उस समय जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें लिखा हुआ था, टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस था, जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट था मैनेजिंग डायरेक्टर और रिलायंस के बीच में, उसका एक पार्ट ये भी था कि लोन दिया जा सकता है जैसे हर एम्प्लॉय को लोन दिया जाता है। आहा सर, मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी की पॉलिसी होती है, जैसे रिलायंस की पॉलिसी है कि किसी डायरेक्टर के बेटे के किसी भी एम्प्लॉय के बच्ची का, बेटे का शादी में नहीं, बेटे लोग तो नालायक होते हैं हम लोग जैसे, है ना, बच्ची लोग के लिए भाई लॉ था कि किसी एम्प्लॉय जो रिलायंस में जॉब करता है, अगर उसकी बच्ची की शादी है तो रिलायंस 5 लाख रुपए तक की लोन दे सकती है, इंटरेस्ट फ्री का लो तो इधर के लिए। अब मैनेजिंग डायरेक्टर की भी बच्ची थी और उसकी शादी हो रही है, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर उसको 50 लाख नहीं देना है, उतना ही देना है जितना एक, मतलब या तो कंपनी की पॉलिसी होगी कि इस लेवल पे काम करेगा तो 5 लाख तक, इस लेवल से ऊपर काम करेगा तो 10 लाख तक का। अगर ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पहले से लिखा हुआ है, तो उस टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए लेंडर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मुकेश अंबानी को लोन दे सकती है। अभी तो कह रहे नहीं दे सकती, अभी कहते हैं दे सकती है। अरे बाबा, डायरेक्टर को नहीं दे सकती, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर को दे सकती है। डायरेक्टर डिफरेंट टाइप के होते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, है कि नहीं। पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव होता है, नॉमिनी अपॉइंटेड बाय सम अदर पर्सन देन द रेगुलर पर्सन, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में कुछ मिसमैनेजमेंट हो रहा है, अपना डायरेक्टर भेज दी तो उसको हम लोग नॉमिनी डायरेक्टर बोलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आहा परसुएंट टू स्कीम, अच्छा जी, इसके लिए ऐसा नहीं चाहिए, या तो मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया उसके टर्म्स एंड कंडीशन में था, या नहीं भी था तो कंपनी ने कॉमन स्कीम बनाई, कंपनी ने कॉमन स्कीम बनाई कि हम आज से अपने सभी एम्प्लॉय को 20-20 लाख का लोन देंगे। एक बात कर रहा हूं, दे सकते हैं, लेकिन ये जो कॉमन स्कीम बनेगा इसको पहले अप्रूव कराना है मेंबर से। सर आपको में से किसी भाई बहन को समझ में आया तो क्लियर है, क्या एक कंपनी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को लोन दे सकती है? हाँ दे सकती है। उसके लिए 2 कंडीशन है, दोनों में से एक पूरा हो, या तो लोन देने की बात
टर्म्स ऑफ सर्विस में, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा हो या न लिखा हो तो भी दे सकती है। इसके लिए एक स्कीम फ्रेम होगा, इसके लिए एक स्कीम बनाई जाएगी और दैट स्कीम मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एसआर। एसआर मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन। अब बी पॉइंट में आइए, अब बी पॉइंट में आइए। बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट क्या है? मजा आ गया बेटा। सॉरी सर, I have to leave this class now. I have to go my office, but I will see this video at night on YouTube. अकाउंट ऑफिसर, जाओ बेटा जाओ। अरे मेरे को फोन करना भाई, अनिल मेरा नंबर है ना तेरे पास, व्हाट्सएप करना, थोड़ा तुमसे बात करना है यार। कभी कभी मैं फंस जाता हूँ ना प्रैक्टिस में, तो भाई लड़का लोग है तो गुरुजी की हेल्प नहीं करोगे, है ना, बहुत दिक्कत आती है बेटा। मेरे प्रैक्टिस किया नहीं ना, मैं पढ़ाते ही रह गया। अभी मैं 2-3 साल से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में आया, तो कभी कभी बहुत दिक्कत आती है बेटा। तो अनिल भाई जैसे से लग रहा है कि ये मेरी हेल्प करेंगे। हाँ बेटे, सेकंड बी, वी आर अ कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ओ बी ओ सी, ऑर्डिनरी कोर्स। व्हाट इज ऑर्डिनरी कोर्स? कहो ना जी, बैंक है, बैंक है, पीएनबी लिमिटेड है ना। पीएनबी लिमिटेड का काम ही है लोन देना, डिपॉजिट लेना लोगों से, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिविंग लोन। वी आर अ कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स, जरूरी है फाइनेंस कंपनी होगी, लोन्स और गिफ्ट्स गारंटी और सिक्योरिटी फॉर द ड्यू रिपेमेंट ऑफ एनी लोन। वही बात है, सिक्योरिटी इन कनेक्शन ऑफ लोन। इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लोन एंड इंटरेस्ट इज चार्ज एट अ रेट नॉट लेस देन द रेट प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लोजेस टू द टेनर ऑफ द लोन। कुछ नहीं है यार, कोई भी बैंकिंग कंपनी या कोई भी फाइनेंस कंपनी अपने डायरेक्टर्स और एक्टर्स को लोन दे सकती है। बस एक ही शर्त है कि डायरेक्टर से उतना ब्याज लेना जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे कमाई जा सकती है। अब ध्यान देना, इसमें इन्होंने रेंज बना दिया है, 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल। अब ये थोड़ा टफ है। अब ये हमारे तनवीर फरीदी, तनवीर भाई आप समझिए, तनवीर जी आप बताइएगा, 1, 3, 5, 10 सब बच्चा बताएगा। तनवीर तुम भी बताओ। अरे सुनो सभी बच्चे लोग, सभी भाई बहन बताएंगे। पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड अपने डायरेक्टर मिस्टर राम भरोसे को 2-3 साल के लिए लोन दे रहा है, मात्र 3 साल के लिए। तो जो अर्निंग का परसेंटेज लेंगे, 1 ईयर वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का नहीं लेंगे, मैच कर गया ना 3 साल वाले। अरे बाबा, इन्होंने गवर्नमेंट यील्ड को रेंज बना दिया, गवर्नमेंट यील्ड का रेंज बना दिया। जैसे अब राजीव सिंह भी, मान लो मैं पीएनबी में जॉब करता हूं, मैं डायरेक्टर हूं, कायदे से तो मेरे को लोन मिल ही नहीं सकता, बट 185 के सब सेक्शन 3 के अनुसार मुझे लोन मिला, पीएनबी मुझे लोन दी। मैंने लोन लिया है 8 महीने के लिए। अब बताओ इस 8 महीना किसके करीब है? 1 साल के करीब है, 3 साल के करीब है, 5 साल के करीब है या 10 साल के? 1 साल के। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 1 साल के जो टेन्योर वाले सिक्योरिटी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे कम नहीं होना चाहिए, उतना या उससे ज्यादा हो सकता है। सर बेसिकली पर्पस क्या है कि एक फाइनेंस कंपनी, सिंपली समझाता हूं इसका लॉजिक, बाद में और अच्छे समझाऊंगा। एक फाइनेंस कंपनी, एक बैंकिंग कंपनी जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लेंडिंग का काम है, अपने डायरेक्टर, मैनेजर, पार्टनर सबको लोन दे सकती है, जिन जिन को रोका गया उन सबको लोन दे सकती है। इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि लोन देना है उस ब्याज दर पे जो कमाया जा सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करके। अगर ये लेंडर कंपनी वो पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती, जो रिस्क फ्री होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो उस पर जो यील्ड होती, उस पर जो अर्निंग होता, उसी अर्निंग के बराबर है। सर हाउ टू रिमेंबर वेयर टू पास एसआर एंड वेयर टू पास ओआर? सर हरीश भाई, देयर इज नो वे, देयर इज नो ट्रिक फॉर डिसाइडिंग द मैटर कि वेयर टू पास ओआर और एसआर, बट ऐसे मैटर जो सीरियस हैं, ऐसे मैटर जो स्पेशल है, ऐसे मैटर जिसमें शेयर होल्डर को नुकसान हो सकता है, क्रेडिटर को लॉस हो सकता है, उसको हम एसआर से पास करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, आप रिडक्शन इन शेयर कैपिटल होता है, बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल होता है, इन सबको हमें, है ना बेटा, इन सबको हमें एसआर करना होता है। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी है, उसको हमें एसआर करना होता है। लोन टू डायरेक्टर्स जैसे आप देख रहे हैं, है ना,
लोन टू डायरेक्टर्स तो नहीं था, बट एनी अदर पर्सन इन विच डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड लोन दे रहे हैं, उसके लिए आपको एशआर पास करना है, क्योंकि यहाँ पे पैसे डाइवर्ट किए जा सकते हैं। लेकिन वही बात, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल है, कंपनी अपना शेयर कैपिटल बढ़ा रही है, दिस इज नॉट गोइंग टू हार्म एनी पर्सन। मैं आपकी क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा दिया, घटाया नहीं। अगर आपको याद हो तो मेरे को ऑफिशियली 8:15 से 8:45 का टाइम दिया गया था, 1.5 घंटे का। हमने दूसरे ही दिन बोला नहीं बेटा हम 8 बजे आएंगे, आज भले मैं 8:15 में आया, अलग बात थी दोस्तों। तो व्हाट आई वांट टू से, ये छोटा सा पॉइंट है, ऐसे फिर भी आपको जरूर मैं बता दूंगा। अभिषेक गोयल जी, सर रिलेटिव के पार्टनर को लोन दे सकते हैं? अभिषेक भाई पूछना चाहते हैं, सर रिलेटिव के पार्टनर को, सर यहाँ तो दे रहा है ना सर, सर यहाँ तो कोई रोक टोक नहीं है। फिर भी आपने, अभिषेक जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये पढ़िए सर। बिल्कुल दे सकते हैं सर, आप देखो ना, रिलेटिव के पार्टनर को लोन दे सकते हो। कब दे सकते हो बताओ ना, रिलेटिव के पार्टनर को लोन कौन दे सकता है? जहां तक मैं समझ रहा हूं रिलेटिव के फर्म को भी, डायरेक्टर के फर्म को भी लोन दे सकते हो, लेकिन वो दे सकता है ना जिसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम हो लोन देने का। टॉपर्स क्लासेस का काम लोन देने का तो नहीं है। आई डोंट थिंक कि ये जो बी पॉइंट है 185 का सबसेक्शन 3 का बी पॉइंट है, दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस कंपनी। बेटा आप गोयल साहब खुश होकर सोचिएगा, बैंकिंग कंपनी को दे सकते हैं, बैंकिंग कंपनी के ऊपर ये रिलैक्सेशन है। एक बार बेटा मेरे को कंक्लूड करने दीजिए गोयल साहब, फिर आपके सवाल को अभी जवाब मिल जाएगा। तीसरा है, जब रिलायंस जो लेंडर कंपनी है लोन दे रही है ना, लोन इज मेड बाय होल्डिंग कंपनी, वही बात है, रिलायंस जो लेंडर कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी है ना बेटा, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड का। और जियो इन्फोकॉम लिमिटेड 100% है ना सब्सिडियरी है रिलायंस का, यानी कोई पेरेंट कंपनी अपने 100% सब्सिडियरी को लोन दे सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, है ना। बस एक ही कंडीशन है ना बेटा, कंडीशन क्या है इसमें नीचे देखिए, कंडीशन क्या है ये नीचे देखते चलिएगा आप। कंडीशन है ना बेटा, वेयर एनी लोन इज मेड बाय होल्डिंग कंपनी टू होल्डी ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी, कोई भी कंपनी, कोई भी लेंडर कंपनी अपने सब्सिडियरी को नहीं, होली ओन्ड सब्सिडियरी, सब्सिडियरी तो मोर देन 50% भी टोटल शेयर कैपिटल का हो जाए तो अगर अदर कंपनी आपकी सब्सिडियरी बनेगी, लेकिन हर सब्सिडियरी 100% सब्सिडियरी हो ये जरूरी नहीं है। सर एक बार कंक्लूड करने दीजिएगा। दूसरा पॉइंट समझिए, वेयर एनी गारंटी, अब यहाँ पे लोन है, सुनो लोन, और दूसरा है वेयर एनी गारंटी इज गिवन और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय ए होल्डिंग कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन मेड टू इट्स होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी, वही बात है। ये तो दोनों एक ही चीज है, मतलब सिंपली एक लेंडर कंपनी अपने होली ओन्ड सब्सिडियरी को जो 100% सब्सिडियरी है उसको लोन भी दे सकती है, उसके बिहाफ में गारंटर भी स्टैंड कर सकती है, गारंटर बन सकती है, और अपने सब्सिडियरी होली ओन्ड सब्सिडियरी को हमने लोन तो नहीं दिया, टाटा लिमिटेड से अपने ही सब्सिडियरी को, होली ओन्ड सब्सिडियरी को लोन दिलाया और टाटा लिमिटेड को कहा कि आप हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा ले लीजिए। हमने अपना प्रॉपर्टी, लेंडर कंपनी ने लोन नहीं दिया, होल्डिंग कंपनी ने लोन नहीं दिया अपने सब्सिडियरी को, बल्कि ये कहा कि हम लोन नहीं देंगे, बल्कि ऐसे कर लेते हैं, हम लोन आपको अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किसी और से दिला सकते हैं। सर लास्ट है डी पॉइंट, बट इसमें देखेंगे तो खाली गारंटी है, लोन नहीं है, और सिक्योरिटी है। एलजीएस था ना, इसमें खाली जीएस है, जीएस बोले तो गारंटी और सिक्योरिटी। कोई भी कंपनी, कोई भी होल्डिंग कंपनी, है ना बेटा, ये देखिएगा यहां पे लिखा है सिर्फ सब्सिडियरी कंपनी। अब सुनिए सर सुनिएगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड होल्डिंग है और इसकी ये सब्सिडियरी है एक्स लिमिटेड, बट ये 100% सब्सिडियरी है, बस इसको बताइएगा। और सभी भाई लोग, क्लॉज सी और डी में कंपनी की बात हो रही है, बिल्कुल क्लॉज सी और डी में। सर इवन यस मेरे बच्चा, क्या बात है यार, क्लॉज सी और डी में कंपनी की बात हो रही है, बहुत अच्छा बात पकड़ रहे हैं। सुनिएगा सर, एक लास्ट है, गोयल जी बहुत हमारे अच्छे भाई है, ऐसे ही बच्चे चाहिए हमें जो हिला के रख दे टीचर को सवाल पूछ के, और पूछना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। रिलायंस की एक सब्सिडियरी है एक्स लिमिटेड। अब सर सी और डी सभी बच्चे बताइएगा,
रिलायंस की दूसरी सब्सिडियरी है, रिलायंस की दूसरी सब्सिडियरी है वाई लिमिटेड, लेकिन इसमें रिलायंस का मात्र 60% शेयर्स एक्वायर किया, मतलब ये होली ओन्ड नहीं है, नॉर्मल सब्सिडियरी है, और ये होली ओन्ड सब्सिडियरी, यानी सब्सिडियरी कंपनी भी दो तरह का। सर ये बहुत रियल लाइफ का है। ये हमारे गोयल साहब जैसे बच्चे हैं, वो हमारे अनिल भाई जैसे बच्चे, वो लोग बेटा जॉब करते होंगे, उनको पता है कि इस सेक्शन का वेटेज क्या है। सर हम लोग तो अभी पास होना है, तो हम लोग तो पास होने के एंगल से पढ़ रहे हैं, लेकिन सर यूट्यूब पे आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑन सेक्शन 185, सर मिलियंस ऑफ व्यूज है, और मैं भी बेटा कोशिश करूंगा कि इसका एक प्रॉपर नोट बनाकर और प्रॉपर एग्जाम्पल बनाकर आपके यूट्यूब पे डाल दूं, ताकि अदर प्रोफेशनल्स को भी थोड़ा कम समय में समझ में आए। सर डीप पॉइंट अगर समझा दिया तो मेरी जीत होगी, तब मैं एक बार सब रिलेट करा के छुट्टी कर दूंगा। सुनिएगा भाई गोयल साहब, सी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, अब डी पे आइए। अभी सभी बच्चे बताइए, रिलायंस वाले अपने वाई लिमिटेड जो सिर्फ सब्सिडियरी है, नॉर्मल सब्सिडियरी, उसको लोन नहीं दे सकता। रिलायंस वाला अपने सब्सिडियरी, सिर्फ नॉर्मल सब्सिडियरी को लोन नहीं दे सकता। होली ओन्ड सब्सिडियरी को, गोयल जी, होली ओन्ड सब्सिडियरी को सी पॉइंट के अंतर्गत लोन भी दे सकता। लेंडर कंपनी अपने होली ओन्ड सब्सिडियरी को लोन भी दे सकती है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकती है, गारंटर भी बन सकती है इन कनेक्शन विद द लोन taken by wholly owned subsidiary from any other person। लेकिन अगर रिलायंस का जैसे वाई लिमिटेड जस्ट सब्सिडियरी है, रिलायंस की केवल सब्सिडियरी है, तो रिलायंस लोन तो नहीं दे सकती, लेकिन रिलायंस वाले लोन कहीं से दिलवा सकता है अपने सब्सिडियरी को बाय बिकमिंग गारंटर और बाय मॉर्गेजिंग ओन प्रॉपर्टी। किसी भाई बहन को समझ में आया तो बताइए। सी से रेस्ट्रिक्ट, सी में तीनों है कवर्ड, सी में एलएसजी है और डी में एसजी है। एसजी का मतलब सर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था गोयल जी, आप क्या पता जुड़े थे कि नहीं उस समय। एस का मतलब सिक्योरिटी, जिसमें बताया था कि रिलायंस वाले वाई लिमिटेड को खुद लोन नहीं दे सकते, रिलायंस वाले वाई लिमिटेड को खुद लोन नहीं दे सकते, लेकिन टाटा मोटर्स को फोन किया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने, जस्ट एक एग्जांपल है सर, है ना। अब आपको रिलायंस टाटा तो दोनों कंफ्लिक्ट करता है, अरे यार समझो तो सही। रिलायंस वाले ने टाटा मोटर्स को फोन करके बोला, हेलो सर, वो मेरी एक सब्सिडियरी है वाई लिमिटेड, मैं उसको लोन नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि लॉ में रेस्ट्रिक्शन है, पैसे की कमी नहीं है, तो आप लोन दे दो। अब टाटा क्यों देगी नहीं देगी वो बात की बात है, तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ना। आप उसे लोन दे दो, आप उन्हें लोन दे दो, और उस लोन को मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर कल को वाई लिमिटेड नहीं देती है वो पैसा, तो मैं आई विल बी देयर। यहां पे रिलायंस गारंटर की भूमिका निभा रहा है। दूसरा, रिलायंस वाले ने टाटा मोटर्स लिमिटेड को फोन करके बोला, हेलो सर, आप वाई लिमिटेड जो मेरी सब्सिडियरी है, होली ओन नहीं है, सिर्फ सिंपल सब्सिडियरी है, उसको लोन दे दो। रिलायंस वाला, टाटा मोटर बोला मैं सिक्योर्ड लोन देता हूं, मैं अनसिक्योर्ड नहीं देता। बोला हाँ हाँ, मेरा जामनगर में जो है ना फैक्ट्री है पेट्रोलियम का, एक एग्जांपल है सर, रिलायंस इंडस्ट्री बोल रहा है, मैं उसको गिरवी रख देता हूं आपके पास, मोर्गेज एज ए सिक्योरिटी, अब तो लोन दे दोगे? बोला हाँ जी दे देंगे। बोला दे दो। तो सर आप सभी भाई बहनों का प्यार मेरे को बहुत, सर बहुत अच्छे गोयल साहब। सर बताइए, हमारे अनिल भाई तो भाग गए लेकिन हम लोग रह गए। अनिल भाई बाद में फ्यूचर में वीडियो देखेंगे, है ना। अब सुनिए, सभी भाई बहन खुश नहीं होते सर, ये बहुत खुशी वाली बात नहीं है, मैं 2 मिनट में सिखाता हूं। सब बच्चा सामने होता तब ना याद कराता, बुलवा बुलवा के। सब सेक्शन 1 कहता है नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। किसको किसको नहीं दे सकते मैं बोलूं? डायरेक्टर को नहीं दे सकते, अपने डायरेक्टर को नहीं दे सकते, अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को नहीं दे सकते, अपने डायरेक्टर के रिलेटिव को नहीं दे सकते, उस फर्म को नहीं दे सकते जिसमें ये डायरेक्टर, लेंडिंग कंपनी का डायरेक्टर या लेंडिंग का होल्डिंग का डायरेक्टर या उसका कोई पार्टनर, डायरेक्टर का कोई रिलेटिव पार्टनर हो। सर रफली समझते हैं कौन कौन कवर्ड हो गए? डायरेक्टर ऑफ लेंडिंग कंपनी, डायरेक्टर ऑफ लेंडिंग कंपनी, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑफ लेंडिंग कंपनी। तीसरा, मैं तो ऐसे याद करता हूँ बेटा, आप जैसा मैं स्मार्ट नहीं हूँ सर, मेहनत करते हैं सर, तब जाकर थोड़ा बहुत सच्चाई बता रहा हूँ। हम लोग बेटे आपके सामने जो आते हैं ना, तो बड़ी संघर्ष कर करके आते हैं, मतलब
कोशिश होती है, ऐसा नहीं कि एकदम हम लोग माइंड बहुत तेज था, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सर एवरेज से भी लोअर बच्चे थे और आज भी है, बट ये है कि थोड़ा बहुत मेहनत जरूर करते हैं कि क्यों नहीं होगा। जिद्दपना है कि जब दूसरा कर रहा है तो राजीव सिंह क्यों नहीं, जिद होनी चाहिए सर। सफलता की एक जिद है कि हम अपने भाई बहन को अच्छा ज्ञान देके जाएंगे। लास्ट आ जाइए, है ना सर, उसको लिख के दिखाइएगा, आप चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। नॉट पॉसिबल टू आस्क हियर, अभिषेक जी पूछ रहे हैं कि सर आई हैव स्टिल डाउट एंड नॉट पॉसिबल टू आस्क हियर। अरे पूछो, कोई बात नहीं, नहीं पॉसिबल है तो फोन कर लेना। ठीक ही कहा आपने जी, बिल्कुल। इन बच्चों का थोड़ा एकेडमिक है ना, बट फिर भी बेटा आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ, ये मेरी कमी है। ये देखिए पेनाल्टी तो रटने वाली बात है कि भैया अगर आपने 185 के प्रोविजंस का, है ना, प्रोविजंस का आपने कोई धज्जिया उड़ाया है, 185 में लोन देने की, है ना, गारंटर बनने की या सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की या फंड यूटिलाइज करने की कंडीशंस हैं, अगर उसकी कुछ धज्जिया उड़ाए हैं तो कंपनी के ऊपर पेनाल्टी कितने की है, 5 लाख कम से कम और 25 लाख ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम 25 लाख। जो डिफॉल्टिंग ऑफिसर्स है, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट जिसको कहते हैं, जिन्होंने 185 का मजाक उड़ाया है, जिन्होंने 185 के प्रोविजंस की, है ना, धज्जिया उड़ाई है, उनको गोइंग इनटू जेल फॉर 6 मंथ्स। बट यहाँ पे मजे की बात है, अप टू है, अप टू का मतलब मैक्सिमम 6 महीने का सजा है या मिनिमम फाइन 5 लाख है। आहा, अरे वाह, ये भी याद हो गया, मुझे याद हो गया ये भी, है ना बेटा। देखो ये फाइन तो सेम ही रखा है, कंपनी पे सिर्फ जेल नहीं जाना है और डायरेक्टर को फाइन लगा दिया। सी पॉइंट आखिरी है, गोयल साहब अभी पूछ लीजिएगा, मैं 950 955 में छोड़ूंगा, उसके बाद तुरंत पूछिएगा। अच्छा लगता है गोयल जैसे बच्चे जुड़ते हैं, है ना। गोयल हमको लगते हैं प्रोफेशनल होंगे, सीए बन गए होंगे गोयल साहब। सी पॉइंट लास्ट रह गया, the director or other person to whom any loan is advanced or guarantees or securities given in connection with any loan taken by him or to other person punishable। अच्छा, यहाँ पे the director or the other person में वही 3 लोग, other person में वही 3 लोग था ना, 185 2 वाले, उनको भी कह रहा है, उनको भी जेल होगा, उनको भी 5 लाख से 25 लाख या बोथ हो सकता है। सर एक बात, छोटा छोटा पॉइंट है, 185 इज नॉट प्रेजेंटली 185 पहला था सब सेक्शन 1 कहता था सारे कंपनियों, कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, लेकिन अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा 185 में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं। आइए क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, अगर आपको समझ में आए तो पहले मैं सब सेक्शन 2 बताना, जो पॉइंट नंबर 2 है वो बताना चाहता हूं। सर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट है ना 2017 वाले में क्या पता क्या हुआ सरकार को। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 से सरकार ने पब्लिक कंपनियों को, जैसे जो रिलायंस, डीएलएफ, रिलायंस तो छोड़ दीजिए, ये डीएलएफ, आम्रपाली क्यों आज बर्बाद हो गई है सर? रिलायंस डीएलएफ आज क्यों बर्बाद हो गई? रिलायंस नहीं, डीएलएफ छोड़िए, आम्रपाली और गौर, ये आम्रपाली लोग करते क्या थे? आम्रपाली बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी हो गई। समझने के लिए, आम्रपाली करोड़ों लेते थी फ्लैट बुकिंग में पैसा, और वो सारे पैसे, है ना, आम्रपाली के डायरेक्टर साहब अपने पर्सनल पर्पस के लिए, गोवा घूमने के लिए खर्च कर देते थे। यकीन मानिए, अगर टॉपर्स की हम बात करें तो 185 अप्लाई ही नहीं होता। वाह रे वाह, टॉपर्स लोन टू डायरेक्टर कर सकती है। बेटा गोयल जी रियल लाइफ में बहुत काम आएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर 185 की कोई रेस्ट्रिक्शन अप्लाई ही नहीं होती, बशर्ते टॉपर्स क्लासेस में जितने भी मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअल होने चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं। टॉपर्स क्लासेस में जानते हैं कौन कौन? जो माह समय, बेटा आप जो बच्चे नए हैं, टॉपर्स एक कोचिंग क्लास है बेटा, जो बच्चे नहीं जानते, और मैं बेटा वहाँ पे सिर्फ टीचर हूँ, है ना, और भगवान सर और उनकी वाइफ इसमें डायरेक्टर है और मेंबर है। टॉपर्स 1 लाख की पेड अप कैपिटल वाली कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, बट इसके पास रिजर्व सरप्लस 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ है सर इसके बैलेंस शीट में, तभी तो इसका बैलेंस शीट 3 करोड़ का बनता है सर। फिर कैपिटल कम है इसके पास, बस रिजर्व सरप्लस मतलब डिविडेंड
जैसे इतने 20 साल से हर साल ये 5, 7, 10 लाख प्रॉफिट डिक्लेयर करती है और डिविडेंड नहीं बांटती है, तो उससे उसका क्या होता है बेटा, रिजर्व बढ़ते जा रहा है और उसे टॉपर्स प्रॉपर्टी एक्वायर करती है रिजर्व सरप्लस से। खैर सर वो तो पर्सनल बातें थी। तो आज के डेट में गोयल जी आपका तो एक डाउट ये खत्म हो जाएगा, क्लॉज आई की अकॉर्डिंग रिलेटिव की फॉर्म में अगर पार्टनर्स है तो बहुत अच्छा। अभिषेक जी सर सिंपल वर्ड्स में नोट करवा दो, अभी करवाता हूं, सुन लो लास्ट पॉइंट। देखो चतुर्वेदी जी आ गए, बोला नोट करवा देना सर, अभी करवाता हूं। सुनो ना बेटा चतुर्वेदी, प्राइवेट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। सुनो पहले तो पढ़ना कि हर कंपनी पे अप्लाई होता है, और जब आखिरी होने लगे तो ये कहना कि प्राइवेट कंपनी को आज के डेट में एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। लेकिन ये नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया जाए, है ना, ये 2015 की नोटिफिकेशन थी जिसको अमेंड किया गया था 17 में, और कल को ये नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया जाए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शुरू में तो ये पढ़ना कि हर कंपनी के ऊपर 185 के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, फिर बाद में कहना कि 185 के प्राइवेट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता। प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, अपने डायरेक्टर्स के रिलेटिव को या उन फर्म को जिसमें इसके डायरेक्टर या उसका रिलेटिव पार्टनर उसको लोन दे सकती है। ये यहाँ पे पहला है। देखो बेटा ऐसी जैसे टॉपर्स क्लासेस में कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, है ना, बॉडी कॉर्पोरेट का इन्वेस्टमेंट नहीं है। टॉपर्स में शेयर इन्वेस्टमेंट, पर शेयर के एंगल से हम बात करें तो शेयर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट उसकी का होता है ना जो शेयर खरीदता है। तो टॉपर्स में शेयर किसने खरीदा है, भगवान सर उनकी मैडम ने। दूसरा, if the borrowing of such company from bank or financial institution or body corporate is less than twice of its paid up capital or 50 crore rupees whichever is lower। मतलब अगर टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड अगर बेटा अगर मिस्टर भगवान सर को लोन देना चाहती है ना, या 185 के रिजिड प्रोविजन से बचना चाहती है, तो टॉपर मतलब वही बात है, लोन देना चाहती है और टॉपर्स खुद ही लोन ली है, तो ये थोड़ा गलत लग रहा है सर। टॉपर्स क्लासेस खुद ही बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ली है और खुद ही कह रही है कि हमारे पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि मैं डायरेक्टर मिस्टर भगवान सर को 2 करोड़ का लोन दे दूंगी, 4 करोड़ का लोन दे दूंगी। कुछ गलत नहीं लग रहा है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं लग रहा है। मतलब राजीव सर खुद कटोरी लेकर राहत शिविर में खड़े हैं और राजीव सर के घर पे कोई आता है तो मैं उनको दान देता हूं, ये डबल स्टैंडर्ड है। मुझे राहत शिविर से राशन लाकर बांटने का कोई हक नहीं है। कुंवर साहब, बांटना है तो अपने दम पे बांटो, अपने घर से बांटो। बोला हम यहाँ के रॉबिन हुड है, हम बेटा मांग के लाते हैं और फिर बांटते हैं। सर ये गलत है, छीन के लाकर बांटो, मांग के लाकर मत बांटो। खैर यहां पे मजाक पढ़ाया। बोरोइंग, टॉपर्स क्लासेस ने अगर बोरोइंग किया है ना बेटा, जो प्राइवेट कंपनीज ने अगर बोरोइंग किया है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बॉडी कॉर्पोरेट से, और वो कम होना चाहिए जितना उसका पेड अप कैपिटल। टॉपर्स का पेड अप कैपिटल कितना है, मात्र 1 लाख का दुगुना कीजिए, ट्वाइस 2 लाख, ओहो हो 2 लाख और 50 करोड़ रुपीज विच एवर इज लोअर। अगर टॉपर्स ऑलरेडी 10 करोड़ का लोन ले रखी है पीएनबी से या 1 करोड़ का लोन ले रखी है ना, तो भाई टॉपर्स को भी 185 की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। अरे यार सिंपल समझो, तुम खुद खैरात, तुम खुद लोन लिए हो और 185 में तुम अपने डायरेक्टर्स को लोन देने जा रहे हो, ये बहुत ज्यादा मैचिंग कंसेप्ट नहीं हो पा रहा है ना। अभी एक बार बता दीजिए लास्ट पॉइंट। तीसरा, सच कंपनी हैज नॉट मेड डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ सच बोरोइंग। अगर बी पॉइंट में कुछ बोरोइंग ले रखा है कंपनी ने बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या अदर बॉडी कॉर्पोरेट से, है ना, तो जब टॉपर्स वाले लोन दे रहे हैं डायरेक्टर्स का, तो उन बॉडी कॉर्पोरेट का या उन बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कोई डिफॉल्ट नहीं हो। अगर डिफॉल्ट होगा तो नहीं होगा। द अबव एग्जाम्पशन एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी इफ इट हैज नॉट कमिटेड, है ना बेटा, ए डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ, यही बात है। ये 3 कंडीशन तो थी, इसके अलावा ये भी एक नया कंडीशन जोड़ दिया कि उस प्राइवेट कंपनी ने अपने एनुअल फाइलिंग या एनुअल रिटर्न में कोई गलती नहीं किया हो, एनुअल फाइलिंग या एनुअल रिटर्न में कोई गलती नहीं किया हो। तो बेटा ये फालतू की बातें हैं। 3 कंडीशन ऊपर थे और देखा था चौथा कंडीशन हुआ कि बैलेंस शीट जमा करने में दिक्कत नहीं किया हो। आपको तो पता ही है एजीएम के 30 डेज में आपको एनुअल, है ना, स्टेटमेंट जमा करना होता है और 60 डेज में एनुअल रिटर्न जमा करना होता है कि नहीं। तो सर ये है। अब आइए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी बच्चों का इतना प्यार से जुड़ने का, सुनने का, है ना। अब हम अपने शेर का, चतुर्वेदी जी के सवालों का जवाब दे देता हूं। 185 में बेटा आपके मैं सवाल का जरूर जवाब दूंगा। 185 में
3 सब सेक्शन है। सभी भाई बहन थोड़ा सिंपल शब्दों में जितना हो सकता है 10 मिनट, है ना, 9:48 हो गए हैं, मैं 5-7 मिनट और पढ़ा सकता हूँ। 5-7 मिनट सर आपको पढ़ाना चाहूँगा, है ना, 5-7 मिनट अपने भाई बहनों को पढ़ाना चाहूँगा। आइए सर, 1 2 3 लोन टू डायरेक्टर्स एंड अदर्स इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। बहुत प्यारा है, आप सभी भाई बहन मेरे बच्चे हैं। और आइए अब हमारे अभिषेक गोयल जी का है एक सवाल, मैं सिंपल वर्ड्स में भी लिखाता हूं, बट मुझे अभिषेक गोयल जी का अगर जवाब नहीं दिया तो मुझे बुरा लगेगा। अभिषेक का क्वेश्चन है, जी सर मजा आ गया, आपकी लॉजिक्स एंड एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है। ओके, थैंक यू गोयल साहब, मैं आपको भी नमस्कार करता हूं, आपने मुझे अप्रिशिएट किया। और गोयल जी बहुत अच्छा लगता है ना, ऐसे ही जीवन में आप आगे बढ़ते जाइए। एक चैनल है जहाँ पे इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वीडियो हट जाती है और वो मेरा पर्सनल चैनल है, लेकिन मेरे को अभी पता नहीं चला है वो कहाँ है वो, तो मैं बता दूंगा। फाइनल की सारी लेक्चर और ऐसी एनर्जेटिक बातें आपको मैं डिस्कस कराऊंगा जो प्रोफेशनल लोगों के लिए भी मददगार होगी। खैर दोस्तों, है ना, चैनल बेटा सीए राजीव सिंह के नाम से है, आप लोग थोड़ा बेटा सब्सक्राइब कर लेंगे तो थोड़ा मेरा हिम्मत बढ़ेगा, है ना। आप ही लोग के दम पे हम लोग भी हैं, क्योंकि अगर हमें आपसे कुछ रिवार्ड नहीं चाहिए, एक एप्रिसिएशन चाहिए इन द फॉर्म ऑफ, जी बेटा, हाँ बेटा, ये आइए हम लोग समझ लेते हैं। गोयल जी का एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं उसको बता देता हूँ। गोयल जी का जो सवाल है उसका जवाब दे देता हूँ, तब मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सॉरी बेटे, 1 मिनट का टाइम दीजिए। एक सवाल है, ये हाँ, एक चैनल है बेटा, आइए इस चैनल पे आपके, और मैं आपको आगे बता दूंगा, ये चैनल है, थोड़ा एक बार लिख लीजिए आप सब, 48, इसका नाम किसी को बताना हो तो कैसे बताएंगे, हैशटैग राजीव सिंह करके है, खैर कोई नहीं, 48YTJ 3U37 छोटा W छोटा O, ये मेरा है ना पर्सनल चैनल है, और ये प्रोफेशनल लोगों के लिए ही है, आप ही जैसे बच्चों के लिए, बड़े लेवल के बच्चों के लिए, और आपको जरूर बताऊंगा। जी साहब, अब इनके सवाल का जवाब मैं देकर, और चतुर्वेदी जी आपकी शायद रिक्वेस्ट आज मैं पूरा नहीं कर पाया, हाँ, अब भाई सबको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना, मेरे पास मैसेज आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप सभी जवाब देंगे। तो लाइव चैट में हमारे दोस्त हैं, अभिषेक जी का सवाल था, क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग रिलेटिव के फॉर्म में अगर पार्टनर्स है तो पार्टनर्स को लोन दे सकते हैं, रिलेटिव को नहीं दे सकते। अच्छा, ये इन्होंने जवाब दिया है, अकॉर्डिंग 1 के अकॉर्डिंग, क्लॉज 1 बेटा कहाँ से लाए हैं आप ना, थोड़ी देर बाद फोन भी कर सकते हैं मुझे, आप फोन भी कर सकते हैं, 10 बजने के तुरंत बाद फोन कर सकते हैं जी। अब यहाँ पे ये लिखिए, प्रोहिबिशन ऑन लोन टू डायरेक्टर्स, ये हेडर है सर, मेरा हेडर है सबसेक्शन 1 का, हिज रिलेटिव। सबसेक्शन 2 ज्यादा दमदार है, सबसेक्शन 2 में देखेंगे तो अनिल भाई ने भी बताया था, जो तो चले गए, कि उसमें बॉडी कॉर्पोरेट है, अदर पर्सन है, इनको छोड़कर रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन ऑन लोन टू डायरेक्टर्स हिज रिलेटिव और हिज फर्म। सच्चाई बता रहा हूं, ये सबसे सिंपलेस्ट है, 185 सबसेक्शन 1, अगर आपको क्लियर हो तो आप करके चले जाइए। यहां पे लिखा है, नो कंपनी शैल गिव एनी, बे कहाँ खत्म हो गया है, चलो इस लाइन को कर लीजिए गोयल साहब, फिर चले जाइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, भगवान की कृपा है हम सबके ऊपर, और ऐसे ही बने रहे, वाहे गुरु अल्लाह जिसको भी आप मानते हैं, है ना,
वो हम लोग के ऊपर बने रहे, उनकी कृपा, तो हमारे को अच्छा लगता है। जानते हैं बेटा, ऑलवेज थैंक टू ऑलमाइटी, है ना, हु हैज मेड अस कैपेबल टू डू ऑल थिंग्स इन दिस लाइफ। और थोड़ा बहुत तो हमें हेल्प करना ही चाहिए अपने आप को, अपने माइंड को। नो कंपनी शैल गिव एनी, मैं चेंज कर लूं पेज, जी साहब, एनी लोन, दूसरा गारंटी with respect of loan, security in connection to loan, ये सिंपल है, to loan taken by, बस ये बता के चले जाइए, आज ज्यादा नहीं, वो फिर सर आते हैं, उनको भी लेट हो जाता है। टेकन बाय इट्स ओन डायरेक्टर, ओन डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, कंपनी के लिए हो रहा है, ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स, और तीसरा है ये पार्टनरशिप फर्म। कुल मिलाकर मैंने जो समझा, सरकार इन तीनों को एकदम मना कर दी, इंडिविजुअल और फर्म को, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे सकती है। रिलायंस वाले दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे सकती है, जिसमें इवन ये डायरेक्टर का इंटरेस्ट हो, ये डायरेक्टर उसमें खुद डायरेक्टर हो, मेंबर हो, प्राइवेट कंपनी में यही डायरेक्टर, है ना, मतलब ये डायरेक्टर खुद लोन नहीं ले सकता रिलायंस से, लेकिन ये डायरेक्टर लोन ले सकता है, मतलब इस डायरेक्टर की दूसरी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें रिलायंस लोन दे सकती है सब सेक्शन 2 के अनुसार। ये पार्टनरशिप फर्म इन विच डायरेक्टर और हिज रिलेटिव इज अ पार्टनर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का, है ना। मेरे में बेटा बैक का चलने लगा, लाइव खत्म हो गया है, मैं आपसे सॉरी कह सकता हूं इसके लिए, क्योंकि लाइव मेरा खत्म हो गया है। तो अब आप लोग जाइए, मजे करिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप अगली क्लास में आएंगे तो हम सब सेक्शन 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है। आप थोड़ा जानते हैं बेटा, एक मैं जानते समय एक टिप दूंगा, सर हम सब लोग बराबर हैं, थोड़ा सा मेंटली हम सबको सोचना होगा कि हमें ही मेहनत करना है। अगर मैं ये सोचूं कि मेरे लिए कोई और करे तो मैं आपको कैसे पढ़ाता, है ना, जबकि मैं ये पढ़ाता भी नहीं, बहुत पहले पढ़ाता था, अब कल CS एग्जीक्यूटिव में सब मैं पढ़ाता हूँ। फाइनल की हम लोग हमारे यहाँ क्लासेस बंद थी, बट अब फिर से चालू हुई है। थैंक यू, कल मिलिएगा, वही टाइम है 8 बजे। गोयल साहब आप भी पढ़ सकते हो, अगला सेक्शन और धमाकेदार है, 186 बहुत अच्छे हैं, जो आपके साथ रियल लाइफ में भी थोड़ा बहुत हेल्प अगर हो जाए 10% तो फायदा होगा।